गरीब मजदूर माँ। सूरज की किरणें जब धीरे धीरे धरती पर बिखरने लगती, तभी एक झोपड़ी के कोने से एक औरत की थकी हारी मगर सख्त आवाज सुनाई देती, उठ बेटा रवि, स्कूल का वक्त हो गया। यह आवाज थी गीता की, एक गरीब मजदूर माँ की, जिसकी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे की बेहतर जिंदगी का सपना देखकर चलती थी। गीता गांव के बाहर बनी ईंट भट्टी पर काम करती थी। सुबह 4 बजे उठकर वह 2 रोटियां सेंकती, रवि का टिफिन बनाती और खुद को तैयार करती। उसके हाथों में छाले थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, पर चेहरे पर हौसले की एक चमक थी। रवि 8 साल का था, होशियार और मेहनती। माँ उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। वह अक्सर कहा करती, मैं तो जमाने से हार गई, पर तू नहीं हारेगा बेटा। ईंट भट्टी पर दिन भर मेहनत के बाद गीता की कमाई बमुश्किल 2 वक्त की रोटी और स्कूल की फीस निकाल पाती। कई बार पेट खाली रह जाता, लेकिन रवि की कॉपी किताबें कभी अधूरी नहीं रहीं। गीता अपनी पुरानी साड़ी सीलकर पहन लेती, पर रवि की यूनिफॉर्म हर साल नहीं होती। एक दिन स्कूल में फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई। गीता के पास सिर्फ 20 रुपये थे, जबकि फीस थी 200 रुपये। वह घर लौटकर चुपचाप बैठ गई। फिर उसने अपने कानों के छोटे से सोने के झुमके निकाले, जो उसकी शादी में मिले थे। अगले दिन वह उन्हें बेचकर फीस भरने चली गई। रवि को ये सब तब पता चला जब वह 10वीं कक्षा में जिले में टॉप कर गया। स्कूल में जब उसकी मां को मंच पर बुलाया गया, तो पूरे गांव ने पहली बार देखा कि फटे कपड़े पहने, पसीने से लथपथ एक औरत भी इतनी बड़ी प्रेरणा बन सकती है। रवि ने आगे चलकर स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, इंजीनियर बना और एक अच्छी नौकरी पाई। सबसे पहले उसने जो किया, वह था मां के लिए एक पक्के घर की चाबी और एक आरामदायक कुर्सी। एक दिन गीता उस कुर्सी पर बैठकर बोली, अब लगता है मेरी मेहनत सफल हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। एक गरीब माँ के त्याग, संघर्ष और अटूट विश्वास की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ की ममता और मेहनत किसी भी हालात को बदल सकती है। अगर आप चाहें तो मैं इसे नाटक, कहानी संग्रह या बच्चों की किताब के रूप में भी विस्तार दे सकता हूँ। कहानी, मौन की भाषा। गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें रहती थी एक बूढ़ी औरत गौरी अम्मा। गौरी अम्मा की उम्र लगभग 80 के पार थी, और अब वह बोल नहीं सकती थी। बचपन में किसी बीमारी की वजह से उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन उसकी आंखें वे अब भी बोलती थीं, दिल की गहराई से। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा उठते, और वह सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती। लोग कहते थे कि गौरी अम्मा के पास एक अनोखी भाषा है, मौन की भाषा। वह कुछ कहती नहीं थी, लेकिन सब समझ जाते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 8 साल की बेटी परी। परी जन्म से बहरी और गूंगी थी। शहर में बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। माता पिता को उम्मीद थी कि गांव की शांत फिजा में परी को सुकून मिलेगा। परी जब पहली बार गौरी अम्मा से मिली, तो कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। बिना एक शब्द कहे, अम्मा ने अपने कांपते हाथों से परी के गाल पर हल्का स्पर्श किया और मुस्कुराई। परी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस दिन से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। हर शाम परी अम्मा के घर आती। कभी मिट्टी से खेलती, कभी रंग भरती, तो कभी चुपचाप अम्मा के पास बैठ जाती। अम्मा अपने हाथों से परी को कहानियां सुनाने लगती, इशारों से, आंखों से, भावों से। परी सब समझ जाती। अम्मा की कहानियां परी के दिल में उतर जाती। उसकी आंखों में चमक आने लगी, मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने ये देखा और महसूस किया कि अम्मा और परी की ये मौन की बातचीत कोई साधारण बात नहीं थी। ये प्रेम की भाषा थी, आत्मा से आत्मा की बात। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। स्कूल के बच्चों को नाटक प्रस्तुत करना था। जब मास्टर जी ने पूछा कि परी क्या करेगी, तो लोग चुप हो गए। लेकिन तभी अम्मा ने धीरे से अपना हाथ उठाया और इशारे से परी की ओर देखा। वह चाहती थी कि परी कुछ प्रस्तुत करे। अगले कुछ हफ्तों तक परी अम्मा के साथ नाटक की तैयारी करती रही, बिना शब्दों के। अम्मा ने परी को सिखाया कि भावों से, इशारों से, आंखों से कैसे पूरी कहानी कही जा सकती है। और जब उस दिन मंच पर परी आई, तो उसने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा मौन का नहीं था। वह एक ऐसी भाषा का था जो शब्दों से ऊपर थी। प्रदर्शन के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रमेश और सीमा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अम्मा के पैरों में झुककर कहा, आपने हमारी परी को आवाज दी। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, क्योंकि मौन की भाषा कभी कुछ कहती नहीं, वो बस दिलों को छू जाती है। समाप्त। अगर आप इस कहानी को और विस्तार या किसी विशेष रूप में, जैसे नाटक या संवाद शैली में चाहते हैं तो बताएं।